See, we are not against BJP. We are against the government. राइट नाउ गवर्नमेंट कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है. अगर गवर्नमेंट राइट नाउ कांग्रेस चलाती तो हम उनको बोलते. नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख। आप देख रहे हैं हिंद वॉइस और अभी हम आए हुए हैं जंतर मंतर पे। देखते हैं क्या माहौल है प्रोटेस्ट में, क्या हो रहा है, दीपके कहाँ पे हैं, क्या चल रहा है, आइए जानते हैं लोगों से। बैरिकेड तक तो उन्होंने गैस बम सब पे कर रही थी और बड़ा इतना तकलीफ हुई, आँख भी पूरी जल गई, बर्निंग सेंसेशन हुई। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मतलब इतना तो सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बेबीज भी कुछ मदर्स अपने कैरी कर रही थी। तो इतना तो सोचना चाहिए कि हम तो चलो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या? बिल्कुल चोक हो गई थी सांस, ऐसा हो गया बिल्कुल। तो दिस इज आवर गवर्नमेंट। कहाँ पे हुआ? जहाँ बैरिकेडिंग है, जो ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का जहाँ पे एंट्री है ना, जहाँ बैरिकेड लाइक 500 meters from here। अच्छा, तो उस साइड पे दे हैव ब्लॉक्ड इट. वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जेन्युइनली एंड वी डिड नथिंग. जेन्युइनली द प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन वेरी पीसफुल. बट जिस हिसाब से उन लोगों, अब वो लोग क्या बोलेंगे, अब मीडिया ये बोलेगी कि उन लोगों ने रिटेलिएट किया था, बट ऐसा कुछ नहीं था. उन्होंने डिफेंस में भी नहीं किया. अब ये सब होने के बाद अगर जेन जी ये जो यूथ है वो कुछ करे तो फिर वो अपोजिट हम पे ही पड़ेगा. बट आई एम अ पेशेंट ऑफ अस्थमा. मेरी सांसें रुक गई थी वहाँ पे. अब और हम लोग जो 5 मिनट उस टाइम हम लोगों को लगा ना, वी जेन्युइनली रिग्रेट कि हम क्यों आए. बट उसके बाद नहीं, वी कांट रिग्रेट दिस. वी हैव टू मेक इट मोर powerful, more on a larger scale. We have to show it कि the youth is together for this. The protest is worth it. Every person who is right now, मैंने देखा वहाँ बुजुर्ग थे, वो गिर गए, उनके ऊपर से लोग गए हैं. वो सब नहीं नजर आएगा. गवर्नमेंट कर क्यों रही है ये? गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? See, we are not against BJP. We are against the government. राइट नाउ गवर्नमेंट कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है. अगर गवर्नमेंट राइट नाउ कांग्रेस चलाती तो हम उनको बोलते. तो लोग जो कह रहे हैं ना कि यू आर टारगेटिंग बीजेपी, वी आर नॉट टारगेटिंग बीजेपी. वी आर जस्ट आस्किंग द गवर्नमेंट दैट व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ. बी अकाउंटेबल. इफ वी वोंट आस्क यू द क्वेश्चंस, हु विल आस्क यू द क्वेश्चंस? आप किसको आंसरेबल हो? आप बाकी सारी चीजों के लिए तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ सिटीजन शुड फील. और एक और चीज़ है कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बीजेपी को चुन लेंगे, वो धन के नाम पे सरकार चुन लेंगे. बट अगर नीड जैसा कोई मुद्दा उठता है, जब कोई देश में कुछ ऐसा गलत काम होता है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे इंसान खड़े हो, तब जाके इन बीजेपी के लीडर्स को कुछ मिले. जब ये लोग खुद सरकार नहीं चुनेंगे कि नौबत आई ना कि सोनम वांगचुक जैसे इंसान को खड़ा होना पड़े, पर ये एक्सपेक्ट करेंगे बिना कि हाँ सोनम वांगचुक के आसपास कोई लेफ्टिस्ट ना खड़ा हो जाए, या ये सीजेपी में ऐसे कैसे लोग आ रहे हैं. मतलब आएंगे ही ना लोग. और सोनम वांगचुक की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये लोग अभी जिस तरह से सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया है, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? होना चाहिए. होना तो चाहिए. वी आर ट्राइंग. अब इतनी लेट करेंगे तो फिर क्या मतलब है उसका? अगर होना होता तो वो बहुत पहले हो चुका होता, आई थिंक सो. और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को जाने देगी, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस, धर्मेंद्र प्रधान है वो दिल्ली के सीएम, बट उनके अंडर जो मोस्ट पावर आती है वो उड़ीसा की आती है. जो मोस्ट ऑफ द सीट्स है उड़ीसा की, वो उनके ही कहने पे उनको मिलती है. Those people who don't know should go through it कि उनका इन्फ्लुएंसर उड़ीसा पे बहुत ज्यादा है. एंड बीजेपी कभी ये नहीं होने देगी कि उनको वहाँ पे उनके हाथ से वो सीट जाए या इन्फ्लुएंस जाए. तो आई डोंट थिंक सो. अगर उनको देना होता इस्तीफा तो वो कब का दे चुके होते. या फिर बीजेपी, पीपल आर सेइंग कि आप मंत्री को बोलो, आप किसी पार्टी को कैसे बोल सकते हो? वो पार्टी मंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी का है. अगर उसने गलत किया है एंड ही इज नॉट रेडी टू अपोलोजाइज, ही इज नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द अकाउंटेबिलिटी, किसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि उसको बोले कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर अकाउंटेबिलिटी. बीजेपी की होनी चाहिए, जिस गवर्नमेंट की है उसकी होनी चाहिए. एंड दे आर डूइंग नथिंग. दे आर नॉट सेइंग इवन अ सिंगल वर्ड राइट नाउ. तो मेरे हिसाब से तो फिर
गवर्नमेंट जो चला रही है उसकी गलती है ना। सिटीजन्स के बारे में सोचना पहले उनका अधिकार है, ना कि मिनिस्टर्स के बारे में। So that's we इसको have. मैं मेरा मानना है, इसको इतना टेक्निकल नहीं रखते, इतना पॉलिटिक्स में मत घुसो। सिंपल सा एक चीज हम क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चा भी मतलब समझ रहा होगा हमारी बात को। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई एज एजुकेशन मिनिस्टर कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाएं और वो आपसे नहीं हुआ, लीक हो गया, तो आप अकाउंटेबिलिटी लो और रिजाइन करो। सिंपल सी बात, इतना पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत क्या है? आप रिजाइन करो, बात खत्म। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो बोल रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको क्या कहना चाहिए? मैम वो करेंगे भी नहीं, वो अनबक्स है, वो क्यों करेंगे? और उनकी आइडियोलॉजी वही है ना कि भाई हमें प्रमोट करना है अगर मनुवाद। जी। मेन ये है कि ये गुंडों की सरकार है, और जब तक इस देश में करप्शन और ये गुंडों की सरकार और ये इलेक्शन जैसी दलदल रहेगी ना, तब तक इसे कोई साफ नहीं कर सकता। ये नेतागिरी और इलेक्शन, ये ऐसा एक गटर है जिसे साफ करने वाला शायद ही कोई आ पाएगा। और सोनम वांगचुक सर ऐसे है, इस गटर को साफ करने लायक है सोनम वांगचुक सर, लेकिन मोदी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि मोदी जो है इस गटर का कीड़ा सबसे बड़ा जो है वो मोदी ही है। तो मैं बाकी यही बोलना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो आपसे नहीं संभाली जा रही कुर्सी तो आप इस्तीफा दे दीजिए, बाकी वो हमारे पूरे देश को आज़ाद करिए। जैसे अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली थी, हम आज़ादी लेना जानते हैं, कैसे ले सकते हैं। हमारे साथ वो जितनी भी पार्टी के हैं सारे, केजरीवाल जी और अरविंद, और भी काफ़ी सारे, ऐसी बात नहीं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जी, सारे हमारे साथ हैं, सारे हमारे समर्थन में है। चंद्रशेखर आज़ाद भी नगीना सांसद से। तो बाकी हाथ जोड़ के मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हटाइए ये, इनको शिक्षा मंत्री हमारा सुधारिए। अगर सोनम वांगचुक सर शिक्षा मंत्री बन गए ना, तो शिक्षा हमारी ऐसी हो जाएगी, आने वाली एजुकेशन ऐसी हो जाएगी कि बस पूछो मत, हिंदुस्तान का जगत में डंका गूंजेगा।